अजमेर के वार्ड नंबर 2 बैरवा बस्ती श्री राम कॉलोनी में लेपर्ड के मूवमेंट से बस्ती में दहशत का माहौल। वन विभाग ने लगाई टीमें, नहीं आया दोबारा लेपर्ड। दोबारा मूवमेंट होने पर लगाया जाएगा पिंजरा। देर शाम बच्चों को घर से बाहर ना निकालने की गई अपील। अजमेर के वार्ड नंबर 2 कोटड़ा इलाके की बैरवा बस्ती में बीती रात लेपर्ड के मूवमेंट की घटना से दहशत का माहौल है। रात लगभग 12:30 बजे के आसपास कुत्तों के द्वारा जोर जोर से भौंकने पर स्थानीय लोग नींद से जाग गए। उनको शक हुआ तो उन्होंने पास ही में एक कोचिंग सेंटर में रहने वाले लोगों को फोन किया। इन लोगों ने कोचिंग सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया तो उसमें लेपर्ड नजर आ गया। मामला कोटरा स्थित बैरवा बस्ती की श्रीराम कॉलोनी का है। लेपर्ड सुबह 4 बजे तक कॉलोनियों की गली में घूमता रहा। रिहायशी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जहां पर लेपर्ड नजर आया वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पुष्कर घाटी है। पहाड़ियों में अक्सर लेपर्ड का मूवमेंट देखा जाता रहा है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि पास की पहाड़ियों से ही लेपर्ड मोहल्ले में आया हुआ। लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पगमार्क तलाशे, लेकिन पगमार्क न मिले। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि शाम के बाद बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। वन विभाग के असिस्टेंट कंजर्वेटर मुकेश सरवान ने बताया कि सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में स्टाफ की तैनाती कर दी गई है, जिनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। सीसीटीवी में लेपर्ड दिखाई दिया है, हालांकि लेपर्ड के पगमार्क नहीं मिले हैं। स्टाफ को सुबह और शाम गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को भी अलर्ट रहने और शाम को बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालने की अपील की गई है। अगर वापस लेपर्ड का मूवमेंट नजर आएगा तो पिंजरा लगाया जाएगा। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ऑस्ट्रेलिया से कलेक्टर लोक बंधु को कॉल कर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय निवासी योगेश ने बताया कि बैरवा बस्ती की श्रीराम कॉलोनी का यह क्षेत्र है जहां रात लगभग 12:30 बजे के करीब टेलीफोन एक्सचेंज के पास से लेपर्ड का मूवमेंट शुरू हुआ था। लगातार कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया तो उसमें लेपर्ड नजर आ गया। सुबह 4 बजे तक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती रही। क्षेत्रवासी राधा देवी के मुताबिक लेपर्ड नजर आने के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अभी तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बच्चों को रात भर कॉलोनी में आना जाना लगा रहता है। डर के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। किस तरह का क्षेत्र का अभी माहौल है, क्या है? देखो, क्षेत्र का माहौल तो दहशत हो रखी है। यहाँ पे भयभीत है लोग। यहाँ वार्ड नंबर 2 बैरवा बस्ती का ये मैटर है। यहाँ पे कल रात को करीबन 12:30 बजे यहाँ पे पैंथर का मूवमेंट हुआ है, जो कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग में, इनमें सब में हमने देखा है। बिल्कुल क्लियर है, पैंथर यहाँ पे आया है और बिल्कुल वो रोड पे, बिल्कुल मेन रोड से होता हुआ आया है और किसी के घर में घुसता हुआ भी दिख रहा है। और उस घर में घुसने के बाद जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से उस घर के बाद से वो निकला ही नहीं है। ये पता नहीं चल रहा वो गया कहाँ पे। बाकी ये बिल्कुल कंप्लीट है कि पैंथर आया है। बिल्कुल दोनों वीडियो में इसका पुष्टि हो चुकी है। पास की पुलिस भी आई है यहाँ पर? पुलिस वाले भी आए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आए हैं, वो भी जांच पड़ताल करके गए। उन्होंने भी पुष्टि करी है कि पैंथर आया है और उनकी टीम भी आगे गई है पूरी। अभी किशनगंज थाने से भी पुलिस वाले आए हैं, वो भी ये पूरी जानकारी निकाल रहे हैं कि पैंथर आया, किस जगह गया, किस जगह नहीं गया। और मेरा तो प्रशासन से यही कहना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं उनको लगा के इस पैंथर को पकड़ा जावे, क्योंकि यहाँ पे क्या कच्ची बस्ती है, यहाँ पे बच्चे, खूब बड़ी संख्या में बच्चे रोडों पे खेलते रहते हैं, तो कोई जनहानि नहीं हो उसको देखते हुए यहाँ जल्दी से जल्दी पैंथर को पकड़ा जावे। किस तरह की दहशत है? बिल्कुल, लोगों में कल रात से लोग सो नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं। डर का माहौल पैदा हो चुका है। घर भी जो आसपास के बिल्कुल सभी पैक है, एकदम बिल्कुल पैक है सर, निकल ही नहीं रहे हैं। अपने जो बच्चे यहाँ पे दिन भर किलकिलाट से खेलते हैं वो खेल नहीं पा रहे हैं और उनमें भी डर का माहौल है और उनके माँ बापों में भी डर का माहौल है। रात में ये हुआ था, मेरे भाई ने मेरे पास फोन करा था तो बोला जीजी ना तुम्हारा गेट वेट बंद करना है ना, पैंथर घूम रहा है। मैं कि भाई मजाक कर रहा है क्या? कर नहीं। फिर मैंने बड़े वाले भाई से बात करी। मैं कि भैया क्या बात कहना, सही में है ना जो पैंथर है जीजी तुम्हारी गली इधर? क्या मैं तुम्हारे पास वीडियो भेजता हूँ क्या? वीडियो देख के मैं तो डर गई। फिर मैंने मेरे पड़ोसियों के पास फोन करा। हमारे घर के बाहर का ही था, लेकिन डर के मारे कौन निकलेगा, हमने तो और गेट बंद कर ली है। फिर अभी तो देखो रात को 1 बजे की दहशत घुस रही है हमारे। तो 12:30 बजे देखा, 1 बजे हम, क्योंकि छोटे बच्चे हैं सरकारी लेटरिन के अंदर, जिनके नहीं है शौचालय, वो तो आते ही है ना। की टीम आई तो थी, लेकिन वो क्या करेंगे, क्योंकि मिलेगा तो ढूंढेंगे ना उसको। सब क्षेत्रवासी सारे दहशत में, सारे सब घरों में कैद है, घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किधर है।
आज सुबह सूचना मिली थी कि कोटड़ा के बैरवा बस्ती के पास में अंदर जो है पैंथर का मूवमेंट है। तो हमने सारे स्टाफ को वहाँ पर जो नज़दीकी स्टाफ था वहाँ तुरंत भेज दिया था सुबह ही। उसके बाद में मैं खुद जाके मौका देख के आया हूँ। तो वहाँ 2 घरों के सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज मिले हैं और बाकी पैंथर है वो रात के करीब 12 बजे के आसपास वहाँ पर मूवमेंट था उसका। उसके बाद में उसको नज़र नहीं आया, मतलब 12 बजे वाली फुटेज दिखा है, उसके बाद किसी फुटेज नज़र नहीं आया। स्टाफ को वहाँ लगा दिया है और वहाँ पर बस्ती वालों को पाबंद कर दिया, क्या आग्रह कर दिया है और निर्देश दे दिए कि ज़्यादा बच्चों को तो कम से कम शाम के टाइम बाहर नहीं निकालें और बड़े भी और शाम के टाइम अंधेरे के बाद में निकलते हैं तो कि टॉर्च जला के और किसी 1-2 के गुट के अंदर ही निकलें झुंड के अंदर, ताकि कोई हानि ना हो। क्योंकि जंगल आसपास कुछ खाली प्लॉटों में झाड़ियाँ काफ़ी हैं, तो हो सकता है कि वहाँ कहीं छुप गया हो या दुबक गया हो। बाकी उम्मीद यही कि वापस आके वो पहाड़ की तरफ चले गया हो। जो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे कि डंडे वगैरह भी लेके निकले अगर? हाँ, संदेश तो यही पब्लिक की अपनी सावधानी से निकले और हाथ में डंडा बजाते हुए निकलते हैं, मोबाइल बजाते हुए निकलते हैं, ये टॉर्च जला के निकलते हो तो चांस कम है कि वो अटैक करेगा। आने का यूँ पूरा कारण बताया जा नहीं सकता कि शिकार ऊपर भी काफ़ी है, पानी भी काफ़ी है, तो किसी शिकार के पीछे भागता हो आ गया हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि और फिर आसपास कुत्ते जो घूम रहे हैं उसके बहुत नज़दीक से भौंक रहे हैं, कुत्ते पर अटैक नहीं कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो भूखा तो नहीं है। तो पूरी जानकारी कर रहे हैं इसको और इस पे विचार कर रहे हैं, अधिकारियों से बात करेंगे, विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं क्या कारण हो सकता है कि वो इस तरह घूम रहा है। सर पिंजरा लगाया? पिंजरा अभी नहीं लगाया क्योंकि खास दोबारा आता है या नहीं आता है कहाँ पर, तो उसका पूरी मूवमेंट करके स्टाफ ने लगा दिया। स्टाफ की जो दोबारा सूचना मिलेगी, पगमार्क मिलेंगे उसके या और कोई सूचना मिलती है उसकी, फिर हम जरूर, अगर वहीं पर लोकेशन बार बार हो रही है तो फिर हम पिंजरा लगाएंगे।